अब देखिए बेटा, हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म। किसी भी बाइसेक्टर का जो एंगल होता है वो उसके आर्म से इक्वल डिस्टेंस पे बनता है। इस बात को हमने प्रूव करना है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम थोड़ा सा पहले डायग्राम पे आएंगे, क्योंकि डायग्राम को साथ साथ लेके चलना है। इसमें लिखा हुआ है बी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। बी डी जो है वो ट्राइंगल ए बी सी का बाइसेक्टर है, ठीक है ना। तो ट्राइंगल ए बी सी कहाँ है भाई? ट्राइंगल ए, ये रहा ए, सही है। ट्राइंगल ए बी और सी का क्या है बेटा? बाइसेक्टर है, बी डी, सही है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये इसका बाइसेक्टर है। अब इसके बाइसेक्टर होने का मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों एंगल आपको यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 हमेशा एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट यानी कि बराबर होगा, बिकॉज दोनों एंगल इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये बाइसेक्टर होंगे। बाइसेक्टर होता ही यही है, लाइन पे गिलेगा तो लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा, एंगल को काटेगा तो एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, कि बी डी हमारा बाइसेक्टर है। उसने कहा हुआ है हमसे बी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी इज एनी पॉइंट ऑन बी डी। हम ये सारी बात यहाँ पे कर रहे हैं और हमने कहा भाई बी डी हमारा बाइसेक्टर है, ये रहा बी डी, और इस पे एक पॉइंट है पी, सही है। इस पे एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है? पी है। तो बेटा उसने कहा हुआ है कि जो आपके पास पी क्यू एंड पी आर आर परपेंडिकुलर ऑन बी है। पी क्यू और पी आर, ये रहा पी क्यू, ये रहा ये वाली लाइन है पी क्यू, और ये वाली लाइन है पी आर। और इसने कहा हुआ है कि पी क्यू और पी आर जो है वो परपेंडिकुलर हैं ए बी और ए सी पे, सही है। ए बी और ए सी पे, ए बी, ये रहा भाई ए बी, सही है। पी क्यू इस पे परपेंडिकुलर है और पी आर जो है वो इस पे परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ रही है भाई? अलिजबा जो लिखा है वो समझ आ रहा है? सही है। तो उसने कहा भाई कि आपके पास पी क्यू और पी आर जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी और बी सी पे रिस्पेक्टिवली। यहां तक की बात क्लियर हो गई? दोबारा मैं रिपीट करता हूं आपके लिए, ठीक है। देखो पहला काम क्या है? पहला उसने कहा भाई एक ट्राइंगल है ए बी सी। हमने कहा भाई सही है, ठीक है, एक ट्राइंगल ए बी और सी है और बी डी इसका बाइसेक्टर है, और बाइसेक्टर होने का मतलब ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। फिर उसने कहा एक पॉइंट पी है और पी क्यू और पी आर परपेंडिकुलर है। पी क्यू परपेंडिकुलर है ए बी पे और पी आर परपेंडिकुलर है बी और सी पे। यहां तक की बात क्लियर हो गई अलिशबा? जल्दी से बताओ बेटा। पी क्यू और पी आर इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ए सी, बी सी। हाँ भाई अलिशबा, यहां तक की बात समझ में आ गई बेटा? अब हम चलेंगे किसके ऊपर? ट्राइंगल को, थ्योरम को प्रूव करने के ऊपर। बेटा जरा जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, ऐसे ही है भाई, ठीक है। चल अब यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं। अब यहाँ पे अब हम आ रहे हैं यहाँ पे प्रूफ के ऊपर। प्रूफ की हेडिंग लगी हुई है, क्या लिखा हुआ है? स्टेटमेंट और उसका रीजन। दो ट्राइंगल की बात हो रही है। पहला ट्राइंगल है पी क्यू और बी, दूसरा ट्राइंगल है पी आर और बी, सही है। अब वो ट्राइंगल कहां बन रहे हैं मैं तुम्हें दिखाता हूं। देखो ये नजर आ रहा है, पी क्यू और बी है। ये पी क्यू और बी का मतलब हुआ ये यूं बनेगा, पी पे क्यू पे 90 डिग्री है, ऐसे बना लो इसको आसान करने के लिए। यहाँ पे कौन सा एंगल है? 90 डिग्री, यानी कि क्यू। यहाँ पे पी आ गया आपका, सही है। आपके पास ये बेस हो गया, इसको कर लेते हैं पी और इसको कर लेते हैं बी। और यहाँ पे एंगल जो बन रहा है इस एंगल का नाम है 3, सही है। और एक ट्राइंगल बन रहा है पी आर बी, तो पी आर बी तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, सही है। ये वाला ट्राइंगल है, सही है अलीजबा? ये देखो बेटा, ये वाला ट्राइंगल हो गया, ठीक है। ये आर हो गया, ये पी हो गया और ये बी हो गया। यहाँ पे एंगल 2 बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एंगल 2 बना, यहाँ पे एंगल आपके पास 4 बना, ठीक है। और आपको देखो उसने कहा हुआ क्या है, सही है। तो ये हमारे पास क्या हुआ भाई? दो ट्राइंगल है। अब उन दोनों ट्राइंगल की बात हो रही है। बेटा ये ट्राइंगल समझ में आ रहा है अलिजबा तुम्हें? जहां से मैंने बनाए, एक ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल ये, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। उसने कहा एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है। सर कैसे बराबर है? एंगल 3 और एंगल 4 इस वजह से बराबर हैं क्योंकि दोनों के दोनों राइट एंगल है। अगर ये 90 डिग्री बना रहा होगा तो ये भी बेटा क्या बना रहा होगा? 90 डिग्री बना रहा होगा। इज इट क्लियर बेटा? 90 डिग्री दोनों बना रहे, इस वजह से दोनों बराबर हैं। फिर कहता है एंगल 1 और एंगल 2 भी बराबर है। वाई? तो हमने कहा एंगल 1 एंगल 2 इसलिए बराबर है क्योंकि ये लाइन बाइसेक्टर लाइन है, और बाइसेक्टर लाइन का मतलब ये एंगल हाफ हाफ होगा, जितना भी होगा वो आधा आधा होगा। अगर ये पूरा 60 होगा तो एंगल 1 आपका 30 हो जाएगा और एंगल 2 भी आपका क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इस वजह से ये जो है ये आपके पास क्या हो गया? आपके पास एंगल 1 और एंगल 2 भी बराबर हो गया। अब देखो दोनों ट्राइंगल के अंदर दो एंगल बराबर हो चुके हैं। अब आगे की बात करते हैं। उसने कहा बीपी और बीपी भी बराबर है। बोला क्यों बराबर है सर बीपी और बीपी? क्या दोनों ट्राइंगल का बीपी सेम है सर?
ब्लड प्रेशर दोनों ट्राइंगल का सेम है। आप देखें, मैं समझाता हूं आपको। इस ट्राइंगल के लिए बीपी कौन है? यही होगा, और नीचे वाले ट्राइंगल का बीपी कौन है? वो भी यही होगा। इसका मतलब ये वाली चीज दोनों में सेम है। इसका मतलब ये बात सही है, ये बात भी सही है, और ये बात भी सही है। सही है। अब ट्राइंगल पी क्यू बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल पी आर बी के। बस सर क्यों हो गया? मैंने पहले पिछले क्लासों में बता दिया है कि अगर दो ट्राइंगल को कंपेयर करते वक्त दो साइड एक एंगल बराबर हो जाए या दो एंगल एक साइड बराबर हो जाए, वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। मतलब वो हर लिहाज से एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होगा। इज इट क्लियर बेटा लिजबा? तो हमने यही बात यहाँ पे की कि एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट है। इसी वजह से पी क्यू और पी आर भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। भाई जब सब कुछ बराबर हो गया ना भाई, मतलब आपके पास ये चीज बराबर कहला गई, तो अब सारी साइड सारे एंगल बराबर हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी ए एंड बी सी। सही है। तो मतलब जो भी पॉइंट पी होगा वो इक्वल डिस्टेंस पर होगा, किससे? ट्राइंगल के आर्म से।